सो हे व्हाट इज अप पीपल, मेरा नाम है नमन और आप लोग देख रहे हैं कोडिंग सक्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ थर्सडे सीरीज, जहाँ पे कि हम लोग एक ट्रिपल ए गेम लेते हैं, उसका एक मैकेनिज्म लेते हैं एंड उसको हम लोग डेवलप करते हैं। तो आज का जो ट्रिपल ए गेम है वो है GTA 5 एंड जो मैकेनिज्म है वो है शॉप सिस्टम मैकेनिज्म। शॉप सिस्टम मैकेनिज्म का मतलब मेरा यहाँ पर ये है, अगर आप लोगों ने GTA 5 खेला हो तो वहाँ पे आप लोगों ने ग्रॉसरी स्टोर ज़रूर देखे होंगे। अब ग्रॉसरी स्टोर में जाकर जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं गुड्स, मतलब आप लोग आइटम परचेज कर सकते हैं। उन आइटम्स को आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बैट के समय अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ जो है आज हम लोग कर रहे होंगे इस वाले वीडियो में, तो बने रहो यार लास्ट तक। एंड थोड़ा लंबा वीडियो है बट डोंट वरी, आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ समझा रहा हूँ मैं इस पूरे वीडियो में। एक एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो यार बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको यूनिटी का नॉलेज है, जिनको सी शार्प का नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज होता है सी शार्प का वो उनको है। तो उनके लिए यार ये वाली सीरीज़ होने वाली है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप मेरा बिगिनर वाला जो है सीरीज़ जाके देख सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बात कर लेते हैं यार हमारे वर्ल्ड की। अभी हमारे वर्ल्ड में क्या क्या है। ये हमारा स्टार्टर एसेट का कैरेक्टर है, बस मैंने अपना कैरेक्टर चेंज किया हुआ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैंने एक 3D मॉडल लाया है शॉप का, जिसमें कि मैंने कुछ एप्पल्स रखे हैं जिसको कि मैं यूज़ करूँगा अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। मेरे प्लेयर पे एक हेल्थ की स्क्रिप्ट लगी हुई है जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पब्लिक वेरिएबल है प्लेयर हेल्थ का, जिसको कि हम लोग कंट्रोल कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे नेम स्पेस है जिसके बारे में आपको कुछ देर में बताता हूँ। तो यार सबसे पहली जो चीज़ है, हम लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब प्लेयर इसके अंदर आएगा तो वो हमें डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को ट्रिगर एंड कोलाइडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोलाइडर तो हमारा इस शॉप पे लगेगा पूरा का पूरा, सो दैट मतलब इससे प्लेयर कोलाइड करे तो यहाँ पे मतलब इसके अंदर ना चले जाए, क्लिप ना हो जाए। फर्स्ट हमारा कोलाइडर लगेगा एंड एक ट्रिगर लगेगा जो कि आगे पे लगेगा इस जगह पे, सो दैट अगर प्लेयर उसके अंदर आए तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्लेयर अंदर आ चुका है एंड अब हम लोग बाय कर सकते हैं। सो फॉर दैट अब हम लोगों को क्या करना है यार, हमें यहाँ पे मैंने शॉप का प्रीफैब बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लेना। एंड इस प्रीफैब के अंदर मैंने एप्पल्स के कुछ मॉडल्स वगैरह डाले हुए हैं। तो शॉप का प्रीफैब मैंने बना लिया है। इसके बाद मैं इस पर ऐड कंपोनेंट करूँगा बॉक्स कोलाइडर एंड इसको मैं एडिट करने लग जाऊँगा। तो यार अभी जो है हमारा यहाँ पे इस ट्रिगर और ये मतलब ट्रिगर एंड कोलाइडर हमने दोनों चीज़ें हमने लगा ली हैं। इसके बाद यार हम लोगों को एक स्क्रिप्ट लगेगी जो कि प्लेयर के अंदर लगेगी, जो कि मतलब जो कि यहाँ पे बाय करने में हमारा हेल्प करेगा। मतलब हमें जो चीज़ बाय करनी है तो वो हम स्क्रिप्ट पे वो स्क्रिप्ट हम प्लेयर पे लगाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ कोड पे चले जाता हूँ। प्लेयर के अंदर मैं यहाँ पे एक सी शार्प स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, अंडरस्कोर पी बायर। मैंने अंडरस्कोर पी इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लेयर की स्क्रिप्ट है, और अगर मान लो मेरी एनिमी की स्क्रिप्ट होती तो मैं अंडरस्कोर ई हेल्थ ई बायर ऐसे करके लिखता, बट ये अब मेरे प्लेयर की स्क्रिप्ट है तो मैंने पी लिखा है। तो आप भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अपने जो फोल्डर्स होते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद जब ये स्क्रिप्ट बन जाता है तो हम लोग इसको सिंपली खोल लेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी जो कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो यार हम लोगों को एज वी नो मुझे यहाँ पे ट्रिगर को डिटेक्ट करना है। तो ट्रिगर को डिटेक्ट करना है तो मतलब मैं यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर यूज़ करूँगा। एक बात याद रखना कि जो आपका प्लेयर है उस पर रिजिड बॉडी या कैरेक्टर कंट्रोलर होना ज़रूरी है, सो दैट हम लोग कोलिजन डिटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो अब हमारी जो स्क्रिप्ट बन चुकी है, तो अभी स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे हमेशा करता हूँ जो कि है नेम स्पेस बनाना। तो नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस एक बॉक्स की तरह है जहाँ पे कि हम लोग अपनी स्क्रिप्ट को डाल रहे हैं, और अगर हमें उस स्क्रिप्ट को यूज़ करना होगा तो हमें उसी बॉक्स को खोलना है। तो इससे जो हमारा ये है यूनिटी है वो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता स्क्रिप्ट्स को चुनने में, जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड वे है। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अगर नेम स्पेस डालता हूँ तो नेम स्पेस, और यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम स्पेस का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोडिंग सक्स डॉट प्लेयर। मैंने कोडिंग सक्स डॉट
प्लेयर इसलिए लिखा बिकॉज आप यहाँ पे अपना गेम का नाम लिख सकते हैं। मैंने कोडिंग सेक्स लिखा बिकॉज मेरा कोई गेम का नाम है नहीं। एंड यहाँ पे डॉट प्लेयर इसलिए क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये प्लेयर को बिलोंग करती है, ये स्क्रिप्ट प्लेयर वाले बॉक्स पे है। तो अगर मैं आपको बोलूँ या अगर मैं यूनिटी को बोलूँ कि जाना और प्लेयर वाले बॉक्स से वो स्क्रिप्ट निकालना, तो वो सिर्फ प्लेयर वाले बॉक्स को ही खोलेगा, वो एनिमी वाले बॉक्स को नहीं खोलेगा। सो दिस इज द वे आप लोग जो है गेम को ऑप्टिमाइज करते हैं, कैलकुलेशंस को कम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग इसको जस्ट कट करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं अंदर। ये अंदर होना ज़रूरी है, तभी जो है इसके अंडर में आएगा, तभी इस नेम स्पेस के अंदर वाली क्लास आएगी। इसके बाद जो है हमारा ये हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है ऑन ट्रिगर एंटर। ऑन ट्रिगर एंटर क्यों यूज़ किया आप लोगों को भी पता है, सो दैट मतलब यहाँ पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्लेयर इस ट्रिगर के अंदर चला गया है। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शॉप। उसको हमको शॉप का टैग देना पड़ेगा, अभी वो हम देते हैं। एंड यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक बूल हो गया, बूल कैन बाय। मैं यहाँ पे कैन बाय यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा एक बूल है कैन बाय, जिसको कि मैं कब ट्रू करूँगा, जब हम लोग ट्रिगर के अंदर आ जाएंगे। तो कैन बाय इज़ इक्वल टू ट्रू। और अब हम इसको फॉल्स कब करेंगे, हम कैन बाय को फॉल्स कब करेंगे, मतलब बाय कब नहीं कर सकता प्लेयर, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। वो आपका एक चैलेंज है। तो जब आप वो चैलेंज पूरा कर ले तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। सो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे यार, ऑन ट्रिगर एग्जिट। तो जब हम ट्रिगर से बाहर आएंगे तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से एंड पेस्ट, और शिफ्ट F एंड यहाँ पे इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। दैट्स इट। तो अगर आपको ये चीज़ आपको देखनी है ये हो रहा है या नहीं, तो आप इसको तब तक के लिए सीरियलाइज फील्ड कर लीजिए, या फिर मैं आपको एक नया फीचर बताता हूँ यूनिटी का। सो हम लोग उसी को देख लेते हैं सिंपली। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यूनिटी के अंदर आएंगे हम लोग, एंड हम लोग यहाँ पे पी बायर जो है अपना स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे। और अगर अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे जाके डीबग मोड ऑन करना है, तो आपको इसका इंस्टेंस आईडी वगैरह सब दिख जाएगा। एंड यहीं पे आपको जो है बूल भी दिख जाएगा यहाँ पे, जो कि अभी इंटरेक्टेबल नहीं है, जिसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ पे हल्का से दिखेगा। तो इसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए पहले आपको यार शॉप का टैग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ एक, बट उसके लिए पहले नॉर्मल मोड पे आना पड़ेगा मैं, शॉप, एंड आफ्टर दिस वी कैन जस्ट असाइन शॉप टैग। एक बार हम लोग अपनी स्क्रिप्ट जो है उस पर हम लोग एक बार देख लेंगे कि नाम एकदम सेम है या नहीं। इसके बाद अगर अब भी हम लोग इसको प्ले करके देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें और मैं डीबग मोड ऑन कर लेता हूँ एंड मैं प्लेयर को सेलेक्ट रखूँगा सो दैट आप यहाँ पे देख पाएँ। तो अगर मैं अभी जाता हूँ आगे एंड लेट्स सी, तो यार जैसे ही मैं ट्रिगर के अंदर आया तो आप लोग देखेंगे राइट साइड में नीचे, सो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे बूल दिख रहा होगा कि ये चेक हो चुका है। एंड जैसे ही मैं बाहर आता हूँ यार, बाहर आऊँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बूल है वो फॉल्स हो चुका है। तो यार अब हम लोगों को डिटेक्ट करना है कि प्लेयर ने वो बटन दबाया या नहीं दबाया, मतलब अगर वो ट्रिगर के अंदर है एंड उसने वो बटन दबाया तो ही जो है हम लोग बाय का जो बाय है तभी हम लोग बाय करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को क्या करना है यार, यहाँ पे हम लोगों को एक की कोड की ज़रूरत पड़ेगी। की कोड मैं आपको भी बताता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियलाइज फील्ड की कोड, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय की। सो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ यूनिटी में जाके। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक इनाम आ जाएगा। इनाम यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके सारी कीज़ आ जाती हैं, तो की कोड से हम लोग कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ई चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे ई सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा अब मेरा जो बाय की है वो ई है। अब मेरे को अपडेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी डिटेक्ट करने के लिए कि प्लेयर ने ई दबाया या नहीं। तो मैं अपडेट फंक्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो इसके बाद यार बाय की अब हम लोगों को क्या करना है यार, सिंपली इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, इसके अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं बाय की एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो है कैन बाय। अगर कैन बाय इक्वल ट्रू, या तो ऐसे लिख लो या फिर सिंपल कैन बाय। और यहाँ पे आके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं नीचे पे, जिसका कि नाम है बाय आइटम। ओके, इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें लिखेंगे जो कि हम लोग जब बाय करते समय जो भी चीज़ें होंगी वो हम इस कोड के अंदर लिखेंगे। अपडेट फंक्शन को पॉपुलेट नहीं करता हूँ मैं, आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा ना करें पॉपुलेट, आप उसको बिल्कुल क्लीन ही रखें जैसे मैंने रखा हुआ है अभी। सिंपल एक ही लाइन है
एंड यहाँ पे मैं बाय आइटम लिख देता हूँ, क्योंकि बाय आइटम के अंदर एक अच्छा 3-4 लाइन का कोड आएगा। तो वो 3-4 लाइन का कोड यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को मतलब ईजी हो जाए। अगर आप कभी वापस आते हैं अपने कोड पे तो आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा था उस टाइम पे। और आपने मतलब बाय आइटम तो किसी बंदे को ही समझ आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे बाय का फंक्शन हो रहा है। कोई आपका कोड एडिट कर रहा है तो उसे पता चल जाए कि भाई अगर बंदा बाय कर रहा है तो मुझे यहीं पे ऐड करना है उस चीज़ को। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फंक्शंस। तो इसके बाद यार इतना करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अब सबसे पहले तो मुझे यार यहाँ पे एक कैनवास की ज़रूरत है। तो मेरा यहाँ पे क्या गोल है वो ये है कि अगर मैं शॉप के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कैनवास डिस्प्ले हो। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कैनवास डिस्प्ले हो जिसमें कि इस शॉप की इन्फॉर्मेशन लिखी हो। तो इसके लिए हम लोग एक कैनवास बनाएंगे प्लेयर के अंदर। तो ये जो है हमारा ये रेडी है। तो ये वाला कैनवास जो है हमारा शॉप इन्फो का कैनवास है कि शॉप का इन्फॉर्मेशन शो होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी स्क्रिप्ट थी यहाँ पे आप सबसे पहले हम लोग इस कैनवास का रेफरेंस लेंगे जो कि होगा सीरियलाइज फील्ड गेम ऑब्जेक्ट, एंड हम लोग इसको लिख सकते हैं शॉप इन्फो कैनवास। सो इसके बाद अब हम लोग इसको लिख सकते हैं शॉप इन्फो कैनवास। एंड यहाँ पे अब हम लोग एक स्टार्ट फंक्शन हम लोगों को लगेगा। स्टार्ट फंक्शन क्यों लगेगा, बिकॉज हम लोगों को गेम के स्टार्ट में इसको डिसेबल करना है। तो सिंपली लिखेंगे शॉप इन्फो कैनवास डॉट सेट एक्टिव, और जैसे कि ये मतलब डिसेबल हो जाएगा गेम के स्टार्टिंग में। अब इसको हमको एनेबल कब करना है, इसको एनेबल करना है हमको जब हम इसके अंदर जाएंगे, हम ट्रिगर के अंदर जाएंगे तो हम लोग इसको एनेबल कर देंगे इस तरीके से। और इसको डिसेबल कब करना है, डिसेबल वो आपके लिए एक चैलेंज है, आप उसको करिए एंड जब हो जाए तो आप इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं देखने के लिए। तो इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड जिसको कि हम लोग सिंपली फॉल्स कर देंगे, दैट्स इट। तो अगर अभी हम लोग टेस्ट करते हैं सो अभी जो है ये चीज़ हो जाएगा। हम लोग प्लेयर पे जाते हैं और यहाँ से मैं इस कैनवास को इस पे असाइन कर दूंगा एंड अप्लाई ऑल, एंड वी विल जस्ट प्ले द गेम एंड सी इफ दिस हैपन्स और नॉट। सो अगर अभी मैं यहाँ जाता हूँ, आगे जाऊँगा, जैसे ही मैं ट्रिगर के अंदर आता हूँ तो आप लोग देखेंगे हमारा कैनवास आ रहा है एंड यहाँ नहीं आ रहा है। सो ये चीज़ अब हम लोगों ने कर लिया। अब उस कैनवास की वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ चीज़ें लगेंगी, जो कि होगा शॉप का इंफॉर्मेशन। शॉप का इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा, शॉप का इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली शॉप पे ही स्टोर होगा। तो हम पे शॉप पे एक स्क्रिप्ट लगेगी जो कि होगी, हम उसका नाम शॉप रखेंगे, और एक स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट लगेगा। स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट हमारा डेटा कंटेनर होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंटेन करते हैं। वो जो डेटा होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो हो गया आपका, मान लीजिए किसी एनिमी का डैमेज, वो एनिमी कितना डैमेज देगा, इस एप्पल की प्राइस, इस शॉप की प्राइस, प्लेयर का स्प्रिंट रेट, प्लेयर की स्पीड, वो सब चीज़ें हम स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ कभी भी मतलब चेंज नहीं होगी। सॉरी, प्लेयर की स्पीड को मैंने गलत बोला, बट ये सारी चीज़ें लाइक कॉस्ट हो गया किसी भी चीज़ का। अगर आपने बड़े बड़े आरपीजी गेम खेले हों तो वो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे स्क्रिप्ट लगेगी जो कि होगी शॉप की स्क्रिप्ट। तो उसके लिए मैं कोड पे आता हूँ एंड यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ शॉप, या फिर अब मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ फिजिकल शॉप्स। तो यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर लिया है। सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे लगेगी वो होगा एक स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। तो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल लेटर्स होता है वो मैं हमेशा SO से स्टार्ट करता हूँ। SO, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉप। तो ये हमारा जो है यहाँ पे स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्ट रेडी है। अब स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट को कोड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब आप डालने के लिए डाल सकते हैं बट हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ डेटा कंटेन करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, एंड इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा क्रिएट एसेट मेन्यू, ब्रैकेट में मेन्यू नेम, और मेन्यू नेम के अंदर हमारा जो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट किस नाम से हम लोग उसको क्रिएट करेंगे वो आता है यहाँ पे स्क्रिप्टेबल
ऑब्जेक्ट, आपको ये बेसिकली पाथ देना है अपने, जहाँ से आप अपना स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस जगह का आपको पाथ देना है। तो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट स्लैश शॉप्स, क्योंकि ये शॉप्स का स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो अगर अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ यूनिटी में, तो मैं यहाँ पे इजीली क्रिएट कर पाऊंगा स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा सबसे पहले स्क्रिप्टेबल, या मैं सिंपली SO लिख रहा हूँ सो मुझे याद रहे, एंड मैं यहाँ पे क्रिएट। अब आप लोग यहाँ देखेंगे स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट एंड शॉप्स। तो ये जो, तो अब ये जो कोड हम लोगों ने लिखा है ये ही है यहाँ पे, ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, एंड स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर है हमारा शॉप। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा एंड मैं इसका नाम लिख लूँगा एप्पल शॉप्स। अब आप इसी, अब अगर आपने एप्पल शॉप बना दिया, आप इसको एक और बना सकते हैं, आपको जो बनाना है मैंगो शॉप, इसके बाद आप बना ही सकते हैं, मतलब फिर आप इसी स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं उसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। तो ये फ़ायदा होता है स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का। तो सब, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसके अंदर अब हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है सबसे पहले क्या, शॉप का टाइटल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पब्लिक, पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक स्ट्रिंग, ताकि हम लोग इसको अदर क्लासेस से भी एक्सेस कर सके। पब्लिक स्ट्रिंग ये होना चाहिए हमारा शॉप टाइटल, अगेन पब्लिक स्ट्रिंग आइटम नेम, पब्लिक इंट आइटम प्राइस, दैट्स इट। सो इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और अपने स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट को हम लोग वैल्यूज़ दे देते हैं जो हम लोगों को वैल्यूज़ देनी है। तो ये एप्पल शॉप है, तो शॉप टाइटल होगा हमारा कश्मीरी, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, कश्मीरी एप्पल्स। आइटम का नेम होगा हमारा एप्पल्स, एंड जो आइटम का प्राइस है वो 20 पर यूनिट, मतलब एक एप्पल का प्राइस 20 है। तो इसके बाद ये चीज़ हो जाने के बाद अब हम लोगों को जो है यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और लगेगी, जो कि होगी इस शॉप की स्क्रिप्ट। इस शॉप की स्क्रिप्ट को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, इसको हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इस शॉप का इंफॉर्मेशन प्लेयर को भेज सके। शॉप, अगर प्लेयर इसके अंदर आ रहा है तो इस शॉप का इंफॉर्मेशन कि भाई ये क्या कंटेंट कर रहा है, इसका प्राइस क्या है, वो हम प्लेयर को भेज सके और प्लेयर उसको कैनवास में डिस्प्ले कर सके, और डिस्प्ले करने के बाद प्लेयर उसको बाय कर सके। तो इसलिए अब हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्क्रिप्ट और चाहिए हम लोगों को, जिसका कि मैं सिंपल सा नाम लिख लूँगा शॉप। तो ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सबसे पहली जो हमको चीज़ लगेगी वो है सीरियलाइज फील्ड शॉप SO, मतलब स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शॉप इन्फो विल बी बेटर। इसके बाद अब हम लोगों को करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि होगा प्राइवेट, या फिर इट विल नॉट बी प्राइवेट, क्योंकि हम लोग इसको प्लेयर से एक्सेस करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड शो शॉप इन्फो। तो ये हमारा जो है यहाँ पे एक फंक्शन होगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एज हमको पता है कि ये जो फंक्शन है ये प्लेयर को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, ठीक है, प्लेयर को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा आइटम है, उसका नाम क्या है, उस शॉप में क्या आइटम है, उस शॉप का टाइटल क्या है, उस आइटम की प्राइस क्या है। तो वो चीज़ हमें वहाँ पे दिखानी है। तो उसके लिए यार हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट आइटम बनाया, तो हम लोगों को रेफरेंस लेना पड़ेगा टेक्स्ट का, और वो रेफरेंस हम लोग इस बायर वाली स्क्रिप्ट के अंदर लेंगे। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ इसके अंदर के पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे हमें आई गेस कितने तीन पैरामीटर्स लगेंगे, यानी कि हो गया आइटम प्राइस, आइटम नेम, शॉप टाइटल। तो सिंपली हम लोग एज वी नो हम लोग टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्स्ट मैश प्रो के लिए हम लोगों को यूजिंग TM प्रो यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट मैश प्रो UGUI शॉप टाइटल, और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा अभी, इसको पेस्ट कर लेंगे। शॉप टाइटल की जगह पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे होगा हमारा आइटम नेम, अगेन मैं इसको कॉमा लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे होगा हमारा
आइटम प्राइस। सो दैट्स इट। तो यार इतना करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे जो है डिस्प्ले करना है। अब हम लोगों को इस टेक्स्ट पे ये चीज़ डिस्प्ले करनी है जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली शॉप टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू शॉप इन्फो डॉट शॉप टाइटल। तो इससे होगा क्या, जो हमारा ये वेरिएबल है, जो भी हमारा ये वाला वेरिएबल है, इसकी जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो हो जाएगी शॉप इन्फो डॉट शॉप टाइटल। तो शॉप इन्फो में जो शॉप टाइटल का वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिमिलरली ये भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट अभी आप लोगों को मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा एट द एंड, कि क्या चीज़ कहाँ से लिंक हो रही है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये करने के बाद ये जब हमारा हो जाए, इसके बाद ये जब हो जाए, अब हम लोग आ सकते हैं अपने पी बायर वाले पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब हमें जो हमारी जो ये वाली स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो वेरिएबल्स कौन से होंगे, वो ये होंगे शॉप टाइटल, आइटम नेम एंड आइटम प्राइस। और इनका जो टाइप है वो है टेक्स्ट मैश प्रो, क्योंकि हमें इनका टेक्स्ट चेंज करना है। अभी तो सिंपल वही डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एप्पल शॉप आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस शॉप की, ये वाली जो शॉप है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो। आप मेरा माउस का कर्सर देखना, इस शॉप का इन्फो यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो मैं ये चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इनका रेफरेंस लेना पड़ेगा अपने इस वाली स्क्रिप्ट के अंदर। तो इनका रेफरेंस कैसे लिया जाता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग TM Pro। TM Pro मतलब टेक्स्ट मैश प्रो। अगर आप सिंपल टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप यूजिंग यूनिटी इंजन या फिर यूनिटी इंजन डॉट UI भी कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट के लिए हो जाएगा। तो मैं TM Pro यूज़ कर रहा हूँ। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाऊँगा। सीरियलाइज फील्ड टेक्स्ट मैश प्रो UGUI, शॉप टाइटल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अंडरस्कोर शॉप टाइटल। इसको कॉपी कर लूँगा मैं इस तरीके से, यहाँ पे एक बार और पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख सकता हूँ आइटम नेम एंड अगेन पेस्ट करके आइटम प्राइस। इन सब के आगे जस्ट मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट, सो दैट मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। दैट्स इट। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ मैं जो है यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, मैंने इसके अंदर नेम स्पेस नहीं बनाया है, तो वो नेम स्पेस हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम स्पेस, और नेम स्पेस की जगह पे मैं लिख दूँगा कोडिंग सक्स डॉट शॉप। तो इसके बाद हम लोग बायर वाले में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अब हम लोगों को करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉप इन्फो कैनवास हमारा दिख रहा है। अब शॉप इन्फो कैनवास दिख तो रहा है, बट उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे अभी तक चेंज नहीं करे। तो उनको चेंज करने के लिए हम लोगों ने ये वेरिएबल्स लिए हैं। अब इन वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ करेंगे इन फंक्शन की वैल्यू पे सेट करने के लिए। तो ऑन ट्रिगर एंटर, सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी हमको यहाँ पे शॉप कंपोनेंट देना। मतलब अब हम लोगों को इस शॉप के स्क्रिप्ट को एक्सेस करना है। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे शॉप, और इसको मैं दे दूंगा शॉप कंपोनेंट। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है जबकि स्क्रिप्ट इस नाम से है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग नेम स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इसका नेम स्पेस दिया कोडिंग सक्स डॉट शॉप, बट हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूजिंग कोडिंग सक्स डॉट शॉप। तो यहाँ पे जाके अब हम लोग शॉप कंपोनेंट का वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो जैसे हम ट्रिगर के अंदर जाते हैं तो शॉप कंपोनेंट इज इक्वल्स टू अदर डॉट गेट कंपोनेंट शॉप। तो इससे क्या होगा, जिस भी शॉप की ट्रिगर के अंदर हम लोग जा रहे हैं उसमें जो स्क्रिप्ट लगी हुई है वो हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमें उस स्क्रिप्ट का एक्सेस मिल गया है, और उस वाली स्क्रिप्ट वो ये स्क्रिप्ट है, और अब हम लोग ये वाला फंक्शन वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे मैं लिखूँ शॉप कंपोनेंट डॉट शो शॉप इन्फो,
तो इसके अंदर अब ये कुछ चीज़ें मांग रहा है जो कि है शॉप टाइटल, आइटम नेम एंड आइटम प्राइस, जिनकी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है। तो शॉप टाइटल टेक्स्ट कॉमा आइटम नेम टेक्स्ट एंड कॉमा अंडरस्कोर आइटम प्राइस टेक्स्ट, दैट्स इट। अभी हमको यहाँ पे ये चीज़ असाइन करनी पड़ेगी। तो शॉप टाइटल पे हमारा ये आ जाता है, आइटम नेम पे हमारा ये आ जाएगा एंड आइटम प्राइस पे हमारा ये आ जाएगा। बट हम अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्टेबल, अभी हमको यहाँ पे शॉप का स्क्रिप्ट भी अटैच करना है एंड इसके अंदर हमें स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट को डालना है सो दैट हम इंफॉर्मेशन फैच कर सकें वहाँ से। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि अभी हमारा टेक्स्ट कैसा अपीयर हो रहा है ऊपर पे। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख कश्मीरी एप्पल्स, और एप्पल्स हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं बाय इन 20 एंड प्रेस ई टू बाय। और इससे पहले का टेक्स्ट सिंपल था यहाँ पे एप्पल शॉप एप्पल्स एंड 999। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर लिया अचीव। मैं आपको एक बार बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है, एक बार आप ढंग से देख लेना। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक प्लेयर बायर की स्क्रिप्ट बनाई थी, जहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेस किया था, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली थी कि हम लोग ट्रिगर के अंदर जा रहे हैं नहीं। तो मैं ट्रिगर किसकी, मैं जब भी ट्रिगर बोलूँ तो आप ये वाला ट्रिगर आप लोग इसको समझिएगा। तो हम लोग ट्रिगर जा रहे हैं या नहीं, ट्रिगर के अंदर जा रहे हैं। तो जब हम ट्रिगर के अंदर जा रहे हैं तो हम लोग कैन बाय को ट्रू कर रहे हैं, और कैन बाय को ट्रू कर रहे हैं तो मतलब हमने कैन बाय मतलब इसलिए बनाया सो दैट मतलब हमें पता चल सके कि हम लोग ट्रिगर के अंदर है। तो अब हम लोग ट्रिगर के अंदर घुस गए हैं, कैन बाय ट्रू हो चुका है। और अपडेट में हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने बाय की दबाया, अब बाय की क्या है हमारा, एक की कोड है जिसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ई दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ध्यान से तो मैंने इसका वैल्यू ई दे रखा है। तो यहाँ पे बाय की, और जब हम बाय की दबा रहे हैं कैन बाय ट्रू, यानी कि अगर वो अंदर है ट्रिगर के और अगर हम लोग बाय की दबा रहे हैं तो हम लोग बाय कर सकें। तो बाय आइटम अभी तक फंक्शन खाली है बट इसको हम लोग फिल करते हैं। इसके बाद ऑन ट्रिगर एग्जिट पे कुछ नहीं हो रहा है, बस हमारा कैन बाय फॉल्स हो जा रहा है, और जो शॉप इन्फो कैनवास है यानी कि ये जो कैनवास आपको यहाँ दिख रहा है ये यहाँ पे फॉल्स हो जाए। सो ये हमारा मेनली बायर्स, इतना हमारा ये बायर स्क्रिप्ट है। इसके बाद मैंने एक शॉप एसओ बनाया था। हमारा जो शॉप है अभी हमारा एक एप्पल शॉप है, तो उसका सारा डेटा यहाँ पे कंटेन हो रहा है। तो शॉप का टाइटल, उसका नाम, जो शॉप में आइटम बिक रहा है उसका नाम, और आइटम का प्राइस। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया शॉप, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया शो शॉप इन्फो, और मैंने इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दिए शॉप टाइप जो कि टेक्स्ट मैश प्रो UGUI टाइप के थे, उनका डेटा टाइप ये था। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली ये फंक्शन यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रखा था, और स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट से जो है मैंने यहाँ पे डेटा लिया और इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। तो जैसे कि शॉप टाइटल मैंने यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया या फिर एक लोकल वेरिएबल बनाया जिसका जो वैल्यू है वो मैंने इस स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट के शॉप टाइटल के इक्वल कर दिया। सिमिलरली गोज फॉर दिस एंड सिमिलरली गोज फॉर दिस, ठीक है। सो ये हमारा हुआ। एंड फिर मैं दोबारा से इधर आया पी बायर पे, मैं बायर वाले स्क्रिप्ट पे आया, और मैंने क्या किया, जैसे ही मैं ट्रिगर के अंदर जा रहा था तो पहले तो मैंने जिस भी ट्रिगर के अंदर मैं गया, तो एज वी नो मैं इस वाले ट्रिगर के अंदर गया, मैं यहाँ पे गया, और ये ट्रिगर किससे अटैच्ड है, ये शॉप से अटैच्ड है, और शॉप पे एक स्क्रिप्ट लगी हुई है शॉप नाम की। तो मैंने उस शॉप नाम की स्क्रिप्ट को एक्सेस किया एंड देन मैंने उस स्क्रिप्ट से ये वाला फंक्शन कॉल किया। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर गया, मैंने इसको एक्सेस किया, और इस स्क्रिप्ट में मैंने इस वाले फंक्शन को एक्सेस किया, और इस वाले फंक्शन ने इस स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया। सो दिस इज़ हाउ डिपेंडेंसीज वर्क, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी चीज़ें डिपेंड होती हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पे इस तरीके से काम हुआ है एंड देन वी जस्ट डिस्प्लेड इट, ओके। तो यार इसके बाद की जो चीज़ें हैं, इसके बाद हमारी दो चीज़ें हैं, वो हैं एक तो जब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद जब हम लोग ई प्रेस करें तो इसके इन्वेंट्री में जो ये बाय कर रहा है वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, इसका एक मनी सिस्टम होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे कहीं मनी इसका दिखेगा, तो वो मनी कम होना चाहिए, और बाय करने के बाद अगर हम लोग उसको यूटिलाइज़ करें तो इसका हेल्थ बढ़ जाना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, अगर मैं इसको इसी वीडियो में बनाता हूँ तो ये वीडियो अराउंड 1.5 घंटे का हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ एक वीडियो इतना लंबा हो क्योंकि इंसान बोर हो जाता है। सो इस वाले पार्ट में मतलब जो मेन जो पार्ट था वो यही था, मतलब इसी में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, इसलिए इतना वीडियो लंबा गया है।
सेकेंडली इसमें मेन जो चीज़ थी वो डिस्प्ले की थी। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो अगर मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो थोड़ा सा आपको पार्ट्स में वीडियोस मिलेंगी। तो यार मतलब इस वाली वीडियो में मैं इतना ही बता पाया हूँ आपको। एंड नेक्स्ट वाला जो इसका थर्सडे वाला सीरीज़ होगा उसमें मैं आपको ये पूरा करवा दूंगा। मैं लाइक इसको बाय करके आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उससे आपका हेल्थ बढ़ जाएगा। तो उस वीडियो तक का आप वेट कर लेना, बिकॉज ये वीडियो लंबा जाएगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बड़ा सिस्टम है थोड़ा सा। तो यार इस वाली वीडियो में इतना ही था, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो चैनल पे। अगर आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।